और बांग्लादेश का देखिए 1106। बांग्लादेश का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उसके बावजूद बांग्लादेश में जीडीपी पर कैपिटा इज हायर देन इंडिया। जब से शेख हसीना आई है तब से फंडामेंटलिज्म अलाउड नहीं है, पब्लिक है। पर बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आपकी जो भी रिलीजन है, आपको फ्रीडम है उसका प्रचार करने के लिए। तो आप अपने मंदिर में अगर दूसरों को बता सकते हैं हिंदुइज्म कितना अच्छा है, आप कानून के अंदर हो, पर आप जुलूस निकालोगे तो गलत हो। जहां भी आंदोलन हुआ है, शेख हसीना उन्हें सीधा जेल में भेजी है। इंडिया की लिटरेसी बहुत खराब है। बांग्लादेश स्कूल एजुकेशन इज मच बेटर। नंबर्स कम हो रहे हैं, क्यों? बोले आजकल दुबई में कोई बांग्लादेशी आता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की सैलरीज दुबई की सैलरी से अच्छा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिए, इंडिया 104, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, पॉपुलेशन मिलियंस, डेंसिटी स्क्वायर मीटर। हाँ, डेंसिटी स्क्वायर मीटर देखो। हाँ, इंडिया का इज 399.3। चाइना का देखिए 145। डेंसिटी पॉपुलेशन चाइना में कम है। और बांग्लादेश का देखिए 1106। बांग्लादेश का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उसके बावजूद बांग्लादेश में जीडीपी पर कैपिटा इज हायर देन इंडिया। इसका बांग्लादेश की इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर है इंडिया से, वहां तरक्की हो रही है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो बांग्लादेश और इंडिया में है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो बेटर है इंडिया से? नहीं, जीडीपी कम है क्योंकि उसकी संख्या कम है। पर कैपिटा इनकम, सॉरी, पर कैपिटा बांग्लादेश की जमीन कम है, पर बांग्लादेश का वाटर देखिए इंडिया से कम है परसेंटेज। बांग्लादेश वाटर इज 6.4, इंडिया का 9 है, 9.6। अब इंडिया के पास बड़ी जमीन है पर उसका 9% वाटर है, जो काफी है। पर हम वाटर की निंदा कर रहे हैं, वाटर का अब्यूज कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। अब गंगा देखिए ना, एक बार जो आप क्या कहते हैं, नमामि गंगे, हम गंगा को साफ करेंगे। आप इसराइली से बात करेंगे, वो हंसकर बोलेंगे आप हमें बुलाए हैं साफ करने के, हम साफ कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं हमें। पर साफ तब होगा जब आप बंद करोगे ना, जो गंदगी आ रही है गंगा में, उसको पहले बंद करो, उसके बाद में सफाई होती है ना। एक जगह सफाई हो रही है, ऊपर से गंदगी और भी भेज रहे हो। तो डिफरेंस क्या है इंडिया और बांग्लादेश में? पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे मैंने कहा पानी के लिए, गंदगी पहले बंद करो, वो हम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कनेक्शन और प्रॉफिट्स बन रहे हैं। गंदगी बंद करोगे तो मुझे अपना सीवेज टैंक बनाना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा, उसमें खर्चा रहता है। मुझे खर्चा करने की जो इच्छा नहीं है, भेजो ना पानी। दूसरी चीज, जब से शेख हसीना आई है तब से फंडामेंटलिज्म अलाउड नहीं है। ओके। बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम इस्लामिक रिपब्लिक है, पर बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आपकी जो भी रिलीजन है, आपको फ्रीडम है उसका प्रचार करने के लिए। तो आप अपने मंदिर में अगर दूसरों को बता सकते हैं हिंदुइज्म कितना अच्छा है, आप कानून के अंदर हो, पर आप जुलूस निकालोगे तो गलत हो। और जहां भी आंदोलन हुआ है, शेख हसीना उन्हें सीधा जेल में भेजी है, क्योंकि फंडामेंटलिज्म देश को बर्बाद करती है। तीसरी चीज, बांग्लादेश ने फोकस किया स्कूल एजुकेशन पर। अब परसों के दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। इंडिया का GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, स्कूल्स में 27% है, और आप कहते हो आपका लिटरेसी 74% है। 27 और 74 काफी डिफरेंस है। और कारण यह है कि आपका जो लिटरेसी सेंसस बना रही है, उसका कंडीशन खाली यह है कि आप अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हो। तो अगर मेरा नाम राम है, मुझे खाली 3 अक्षर सीखना है, 3 अक्षर लिखना है, 3 अक्षर पढ़ना है, और मैं लिटरेट हूं। आपका डेफिनेशन गलत है ना। इंडिया की लिटरेसी बहुत खराब है। बांग्लादेश स्कूल एजुकेशन इज मच बेटर।
तो आपका एजुकेशन अच्छा है, आपका फंडामेंटल कंट्रोल में थोड़ा है, और आपका फोकस है जितना भी उत्पादन कर सको। वहां एक फैक्ट्री जो गारमेंट्स की है उसमें 11,000 लोग काम करते हैं, यूनियनिज्म नहीं है। आप बोले लेबर एक्सप्लॉयटेशन है। देश को जीना है, देश को एक्सपोर्ट करना है। आज स्थिति ऐसी है, आप जाओ दुबई में, मैं दुबई जाता हूँ कई बार, आप भी जाते होंगे। एक बार मैं पिछले 6 महीने पहले मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी वाला वो बांग्लादेश से था। तो मैंने कहा आपके कितने साथी इधर है? बोले साथी है पर नंबर्स कम हो रहे हैं। क्यों? बोले आजकल दुबई में कोई बांग्लादेशी आता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की सैलरीज दुबई की सैलरी से अच्छा है। शुरुआत में एक्सप्लॉयटेशन होता है, धीरे धीरे सब बढ़ता है। इसलिए बांग्लादेश में थोड़ी आप देखोगे वो आपका जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने इतना किया है। पानी ज़रूरी है, और इसीलिए मैं वापस कह रहा हूँ, चाइना रशिया पर डिपेंड करेगा और चाइना नहीं चाहेगा कि रशिया डूबे, और रशिया नहीं चाहेगा कि चाइना बहुत बहुत, और चाइना की डेंसिटी पॉपुलेशन देख लीजिए, दुनिया में सबसे खराब डेंसिटी पॉपुलेशन रशिया की है। 8.4, हाँ 8.4 इंडिया के 300 के खिलाफ के सामने 399, इंडिया ऑलमोस्ट 400। तो अगर 8.4 है, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास जमीन है, बहुत 9 टाइम्स ज्यादा इंडिया से। इट इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड, ऑफ ऑयल, ऑफ what you call it, precious metals, पर उनके पास लोग नहीं है। तो मैं पिछले 15 साल से 2009 से कह रहा हूं सरकार को, रशिया के साथ बात करो, जैसे सऊदी अरेबिया में लेबर कैंप बनाया है, आप इंडियंस को भेजो खान चालू करने के लिए, कोयला निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, जो भी प्रेशियस मेटल्स है वो निकालने के लिए, और जॉइंट प्रोडक्शन सिस्टम चालू करो, जैसे हमने तेल में किया है। आधे जो रशिया के जो ऑयल फील्ड्स है उसमें इंडियन ONGC का OVL पार्टनर है, आप उसी तरह कर लो ना। अब रशिया कई बार चाहता है, चाइना से पूछे, पर चाइना उसके बाजू का नेबर है, एक बार चाइना के लोग आ गए तो निकलेंगे नहीं, वो स्क्वाटर्स बन जाएंगे, और रशिया वो नहीं चाहता है। पर इंडिया के लोग दूर हैं, इसलिए उसको बुलाएंगे, क्योंकि वो हमेशा उधर रह नहीं सकते हैं, कॉमन बॉर्डर नहीं है, उनको भेजा जा सकता है। अपने पॉलिसीज थोड़े बदलने चाहिए, उससे इंडिया के लिए जॉब मिलेंगे, रशिया मजबूत हो जाता है। रशिया और इंडिया जितने करीब हो जाएंगे, चाइना बीच में अटका है।